हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम सीरीज़। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल ने अभी अभी 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। 2024 में जो जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसमें जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है वर्ग 2 मीन्स माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे क्या क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि इसकी जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आई है वो आई है अगस्त 2024 की। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। ये माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेल वादन नृत्य चयन परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक दृश्य चयन परीक्षा, ये अगस्त 2024 में होने वाली है। तो अगर ये अगस्त 2024 में होने वाली है तो फिर अब हम देख लेते हैं कि मतलब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आने के चांस है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है जून 2024 तक। मतलब जून का जो लास्ट वीक होगा उस तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। और एग्ज़ाम आपको पता है एग्ज़ाम कब होना है, अगस्त में ही होगा। या तो अगस्त लास्ट वीक तक या अगस्त के मिड में हो जाएगा एग्ज़ाम। ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं कि देखो अभी सिलेबस तो पता नहीं, लेकिन अभी टाइम बहुत है। तो क्या चीज़ प्रिपेयर करें, कैसी चीज़ प्रिपेयर करें। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, काय का स्क्रीनशॉट है, ये है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका सिलेबस है ये। तो जो तैयारी करना चाहते हैं अभी से, उनके लिए ये है कि आप ये जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस इसको कवर करें, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि 90% सिलेबस तो यही रहेगा पात्रता परीक्षा वाला। 10% सिलेबस जो है इधर उधर हो सकता है, बाकी 90% सिलेबस यही रहता है। और मैथ्स का सिलेबस यही है, चाहे किसी भी कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो आप, मैथ्स का सिलेबस यही रहना है। तो इसी सिलेबस को कवर करो, इससे आपके दूसरे एग्ज़ाम की मैथ्स भी होगी और इसमें जो मैथ्स आएगी वो भी होगी। तो एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पूर्णांक की पहचान, समझ युक्ति, विभाजन, प्रेमिका, परिमेय संख्या की समझ, इन पर संक्रियाएं मतलब रेशनल नंबर, घातांक, परिमेय घातांक के नियमों का अनुप्रयोग मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस, बहुपद और परिमेय व्यंजक, बीजगणित, पोलिनोमियल, अलजेब्रा है, रेशियो वगैरह है इसमें, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समानुपात, समानुपात, प्रपोर्शन। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही मैथ्स में होती। एक चर राशि का घातीय समीकरण, दो चर राशियों के रैखिक समीकरण, तो ये तो वैसे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाओ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में ये जैसे ट्राइंगल है, पाइथागोरस प्रमेय है, एंगल है, सममिति सिमिट्री है, सर्कल, वृत्त है, समरूप त्रिभुज। फिर आ जाओ त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति का परिचय और अनुप्रयोग, तो वही साइन कॉस वगैरह। और हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा इसमें। फिर रचनाएं, इंफॉर्मेशन, क्षेत्रमिति, ठीक है ना। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आयताकार पथ का क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगुलर जो पाथ होता है उसका एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब, वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण, एपी, समांतर श्रेणियां हैं। फिर सांख्यिकी, स्टैटिक्स है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जितना मैथ्स का सिलेबस है वो तो कवर कर लो, चाहे आप क्या करो, कभी ये वाला सिलेबस स्किप कर सकते हो। जैसे ये पात्रता परीक्षा में ये वाला सिलेबस भी पूछा था, साइंस का सिलेबस, तो ये वाला साइंस, ये वाला सिलेबस नहीं करो आप। साथ ही साथ पेडागोजी भी नहीं करो आप। ठीक, ये दोनों चीज़ें छोड़ दो, लेकिन इतना जो सिलेबस है, इतना जो सिलेबस है जून 2024 तक, जब तक कि आपका वो नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि क्या क्या सिलेबस है, उतने में आप इतना कवर करके रख लो। ठीक है ना, इतना आपको कवर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद आ जाओ कि कैसे तैयारी करें। तो आप क्या करो, आप करो प्रिपेयर फॉर दी हायर लेवल मैथ्स।
इसका क्या मतलब है? तो देखो, आप हायर लेवल मैथ्स तैयार करो, जैसे आप इसका एग्ज़ाम तो आप दे ही रहे हो, साथ ही साथ आप ये सोचो कि हम मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्या कर रहे हो आप? मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो वैसे ही कर दो, चाहे आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप तो मैथ्स ऐसे तैयार करो कि आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप एसएससी लेवल की क्वेश्चंस करो। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिग्नोमेट्री तो है ही अपने सिलेबस में, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, किसी भी एक टीचर से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते होंगे उनके लिए वेल नोन टीचर्स हैं, राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, आदित्य पटेल सर, एमपी के बच्चे जानते हैं। और इसके बाद जैसे आदित्य रंजन सर हैं, तो ये बहुत फेमस टीचर्स हैं इन द फील्ड ऑफ एसएससी। तो आप इन टीचर्स से अपना टॉपिक कवर करो। फॉर एग्जांपल आपने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर ली, अब ये टीचर आपको ऐसे नहीं कि नॉर्मल मैथ्स कराएंगे, आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस एसएससी लेवल पे हो जाएगी। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लो आपका पेपर ईजी भी आता है, तो आप जैसे आपके एग्ज़ाम में मान लो 100 क्वेश्चंस आ गए, तो आप उन 100 क्वेश्चंस को अगर 2 घंटे मिलेंगे ना आपको करने में, तो आप उन क्वेश्चंस को 2 घंटे की जगह 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट ऐसे कर लो। क्यों? क्योंकि एसएससी लेवल के क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो आपका माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। क्योंकि एसएससी में एक ही चीज़ मैटर करती है, स्पीड। तो जैसे ही आपकी स्पीड आ जाएगी, फिर अगर क्वेश्चन टफ भी है तो आपको टाइम बच जाएगा ना टफ क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप कर लो ये सब चीज़ें। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो देखो उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा हुई थी, वो कितने मार्क्स की हुई थी? 100 मार्क्स की हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मैथ्स का 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे देख लो टाइम, एक प्रत्येक प्रश्न 1 घंटे का होगा, और आप परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब 2 आवर्स का टाइम था, 100 क्वेश्चन। ठीक, ये बात आ रही समझ में? तो लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न इसका रहेगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी करो। ठीक है ना? तो जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा।